हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आर के आर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग। जी हाँ, तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इसी टॉपिक पर होने वाला है, भाषा शिक्षण के ऊपर होने वाला है। और इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे कि भाषा शिक्षण क्या है, भाषा शिक्षण के महत्व कौन से होते हैं, भाषा शिक्षण क्यों ज़रूरी होता है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यह बालक के विकास पर किस प्रकार से प्रभावित करता है बालक के विकास को। इन सभी के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अपना आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है। भाषा शिक्षण क्या है? तो देखिए कि भाषा शिक्षण जो है वो एक प्रकार का प्रक्रिया होता है, एक प्रकार का जो है वो माध्यम है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ना लिखना चाहिए, उसे किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब भाषा का शिक्षा, और उसे किस प्रकार से उस योग्य बनाना चाहिए कि वो जो है अपने भाषा का प्रयोग जो है वो समझ के साथ प्रयोग करना सीख सके, अपने समाज में अन्य लोगों के प्रति सामाजिक जो कुछ रूल्स होंगे उनके अनुरूप अपने भाषा को ढाल सके। यही इसी प्रकार की जो भी शिक्षा होगी वो सारे के सारे शिक्षा जो है वो भाषा शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से भाषा शिक्षण क्या है, इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भाषा शिक्षण एक प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि एक माध्यम है, जिसकी सहायता से इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ना लिखना सिखाया जाए, जिससे बालक जो है भाषा का समझ के साथ प्रयोग करना सीख सके। भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य होता है, भाषा शिक्षण यही है, भाषा शिक्षण यही होता है। और बालक को जो है वो अपने भाषा, बालक के अंदर भाषा तो होती है, लेकिन भाषा का सही उपयोग कब कहाँ कैसे करना है, किन भाषा का कैसे अपने समझ के साथ मतलब कि उसका जो है सदुपयोग कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में जो है भाषा शिक्षण के अंतर्गत बालक को शिक्षा दी जाती है। तो चलते हैं आगे की ओर। लेव वाइगोत्स्की जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है, उन्होंने अपना भाषा शिक्षण पर अपना मत को दिया है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बालकों की भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी, इस बात से स्पष्ट है कि बालक का जो है प्रथम पाठशाला परिवार को ही माना जाता है। तो यहाँ से श्योर है कि बालक जो है जो भी कुछ सीखता है अपने भाषा में, वो सबसे पहले जो है वो परिवार में ही सीखता है, परिवार के लोगों के साथ रहता है, उन्हीं से वो सीखता है। अपने परिवार के जो भी सदस्य होते हैं वो जिन चीज़ों को वो बार बार बोलते हैं, वो बालक अनुकरण के द्वारा उन चीज़ों को सीखता है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। भाषा बाल विकास में भी सहायक होता है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। वाइगोत्स्की का कहना है कि भाषा शिक्षण में जो है एक शिक्षक को किस प्रकार से अपना जो है रणनीति शिक्षण नीति बनानी चाहिए। तो वो जो है बालक को मद्देनज़र रखते हुए कि बालक की किस प्रकार से उसको शिक्षा दी जाए कि उसका विकास जो है वो प्रभावित नहीं हो और उसको अच्छे से शिक्षा दी जाए। तो इन चीज़ों पर जो है वाइगोत्स्की ने अपना मत दिया है। एक बार फिर से देखते हैं वाइगोत्स्की के मत को। तो उन्होंने बताया है कि बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा बाल विकास में सहायक होता है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। तो ये किसने बताया? तो ये लेव वाइगोत्स्की ने बताया। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में एक आधा नंबर का क्वेश्चन यहीं से भी आ जाए। इस तरह से पूछा जा सकता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, उसमें ये 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये डाल दिया, या फिर ये पूरा कथन को ही क्वेश्चन में डाल दिया और उसके बाद जो है नीचे लिख देगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने इन कथन को दिया। तो उसमें जो हमारा जो है वहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें लेव वाइगोत्स्की रहेंगे। तो ये हमारा लेव वाइगोत्स्की जो है ये सही आंसर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिर आगे कि भाषा शिक्षण के महत्व और भाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो भाषा शिक्षण के महत्व एवं भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो है यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स में उसको बनाया है, उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि वक्ता के कथन को समझने की योग्यता का विकास करना या कराना। तो बालक में जो है वक्ता मतलब कि जो भी बोलने वाला होता है, जैसे बालक कक्ष में है और शिक्षक उसे कुछ मौखिक
माध्यम से कुछ सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे वक्ता कौन हो गए, तो वक्ता यहाँ पे शिक्षक हो गए। तो ये भाषा शिक्षण का महत्व या उद्देश्य ये बताता है कि वक्ता के कथन को समझने की योग्यता का विकास कराना, ये जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो वक्ता के कथन को समझने के लिए बालक को क्या है कि भाषा का जो है कुछ ज्ञान होनी चाहिए। भाषा को बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वक्ता के कथन को पहले समझ सके, फिर तब ना उसको समझेगा, फिर उसके निष्कर्ष तक पहुँचेगा या फिर उसमें कुछ चर्चा करनी होगी। तो पहले तो बालक उनके कथन को समझेगा, तभी ना कुछ आगे मतलब इस तरह का कोई क्रियाकलाप में, वार्तालाप में भाग ले सकता है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि वक्ता के कथन को समझने के योग्य बनाना बालक को, ठीक है। दूसरा उद्देश्य है समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास करना। सॉरी, यहाँ पे पठान लिखा है, टाइप हो गया है, वो गलत है, पठन होगा यहाँ पे। तो समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास कराना। तो बालक में जो है पढ़ने का जो कौशल होता है, पठन कौशल, वो भी भाषा शिक्षण के अंतर्गत ही आते हैं और भाषा शिक्षण के द्वारा ही पढ़ने की कौशल का विकास किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कि समझ के साथ पठन कौशल का योग्यता के विकास कराना, मतलब कि बालक पढ़ रहा है, फिर उसको समझने की, उसको तर्क करने का भी यहाँ पे जो है उसका इस तरह की योग्यता का विकास कराना भाषा शिक्षण का ही उद्देश्य होता है। अगला है सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना मतलब यहाँ हुआ कि उसे, मतलब कि बालक को विभिन्न परिस्थितियों में अपने संप्रेषणात्मक कौशल के प्रयोग में लाने के समर्थ बनाना चाहिए। उनके पास अभिव्यक्ति के लिए कई तरह के तरीके होने चाहिए जिन्हें वह चुन सके, और उसे इस योग्य भी बनाना चाहिए कि वह जो है सो तार्किक क्रिया कर सके, विश्लेषणात्मक एवं रचनात्मक ढंग से जो है परिचर्चा में शामिल हो सके। ये सारा चीज़ करने का उद्देश्य है किसका, तो भाषा शिक्षण का ही ये उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत ही बालक को इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। अगला है कि सुसंगत लेखन का विकास करना। सुसंगत लेखन का कहने का मतलब हुआ कि अच्छी हैंडराइटिंग के साथ साथ शुद्ध लिखना। सुसंगत मतलब अच्छी हैंडराइटिंग तो हुई, उसका लिखावट अच्छी होनी चाहिए ही चाहिए, लेकिन शुद्ध भी होनी चाहिए। तो लेखन एक जो है सो वो यांत्रिक कौशल ही नहीं है, इन्हें विभिन्न संबंध युक्तियों अर्थात तत्संबंधी विषयों द्वारा जो है उस विषय को संयोजन करने, पर्यायवाची शब्दों इत्यादि के प्रयोग द्वारा अपने विचारों को सुसंगत ढंग से अभिव्यक्त करने की योग्यता के साथ साथ जो है व्याकरण, शब्द ज्ञान, विषय, विराम चिन्हों इत्यादि का जो है पर्याप्त नियंत्रण अर्जित करने के कौशल से भी ये जो है सम्मिलित है सुसंगत लेखन। तो बालक को इस तरह से उसका ज्ञान देना चाहिए कि इन सभी बातों का जो है उसमें, इन सभी कौशलों का जो है उसमें विकास होने लगे। अगला पॉइंट है हमारा कि विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास कराना। ये भी जो है वो बालक का भाषा शिक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। तो विभिन्न विषयों की योग्यता से हमारा यहाँ पे तात्पर्य है कि विद्यालय में विषय के अलावा जो है विद्यार्थी को अनेक परियोजनाओं के साथ गुजरना पड़ता है, जैसे कि संगीत हो गया, खेल-कूद, फ़िल्म, बागवानी, निर्माण कार्य, पाक कला, हस्तकला इत्यादि अनेक सारे जो है क्रियाकलाप होती हैं। तो सब में जो है प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है उसको समझने और उसके प्रयोग में भी दक्ष होना चाहिए बालक को। तो इन कौशल का विकास भी जो है वो भाषा शिक्षण का ही उद्देश्य होता है। अगला है हमारा कि सृजनात्मकता का विकास करने में भी भाषा शिक्षण सहायक होता है। भाषा शिक्षण जो है वो सृजनात्मकता का विकास करने में भी सहायक होता है। सृजनात्मकता का कहने का मतलब हो गया कि बालक का कल्पना शक्ति का विकास हो गया, वो कुछ नया सृजन करता है, मतलब नया चीज़ को वो निर्माण करता है खुद से, मतलब करके कोई चीज़ को सीखता है, मतलब कि तार्किक गुण कर रहा है यहाँ पर, उसमें तर्क करने की, कल्पना करने की, इन सभी चीज़ों का जो है विकास होता है। ये किसके द्वारा संभव है, तो ये बालक को जो भाषा शिक्षण का ये एक उद्देश्य है, इसके द्वारा जो है बालक में सृजनात्मकता का भी विकास करना चाहिए। यहाँ पे 7वां पॉइंट है जो यहाँ पे 7 लिखना मिस हो गया है, वो हमारा ये पॉइंट है कि सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप बालक के भाषा को डालना नहीं यहाँ पे, सॉरी, भाषा को ढालना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ये मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि बालक को जो है समाज के नियम के अनुसार जो है अपनी भाषा को जो है उसके अनुसार बोलनी चाहिए, इन सभी कौशलों का विकास करना चाहिए। तो ये जो है सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप भाषा को ढालना, ये
भाषा शिक्षण के अंतर्गत ही बालक को ये सिखाया जाता है। ये भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है कि हो सकता है कि किसी समाज में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, उस भाषा के अनुरूप जो है बालक को खुद को ढालना होता है। सामंजस्य बैठाने के लिए जो है अपने आप को वहाँ पे ढालना पड़ता है। तो ये कौशल का विकास कैसे हुआ? तो ये कौशल जो है हमारा भाषा शिक्षण के द्वारा ही विकास होता है। और भाषा शिक्षण का ये एक महत्व है। भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि बालक को सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप जो है अपने भाषा को ढालना चाहिए। तो यही हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य और महत्व था, जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे आज इस वीडियो में पूरे देखा कि भाषा शिक्षण क्या होता है, इसके महत्व उद्देश्य को हमने जाना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई होगी तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप हमें कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट सुझाव दें, कहाँ पे समझ में ना आ रही हो, क्या चीज़ें छूट गई हैं, क्या चीज़ और समझना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएँ। और आप इसका नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए, rkrstudy.net, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, rkrstudy.net। गूगल पे जाके इसको सर्च कीजिए, एक वेबसाइट आएगी। ये सीटेट का जो है वेबसाइट है, सीटेट प्रिपरेशन का। यहाँ पे नोट्स मिलेगी हिंदी मीडियम में, आप चाहे तो वहाँ से भी नोट्स को पढ़ सकते हैं और सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, सीटेट का एक नया टॉपिक के साथ आएँगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए rkrstudy.net, हमारे पुराने वीडियो को देखते रहिए।